सभी सम्मानित मंच और किसान बुजुर्गों और साथियों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, बैठ नहीं सकते तुम। अच्छा, ये आवाज पुलिस वाला तक भी जा रही है क्या? हाँ, ठा के बताओ भाई एक घड़ी। अरे तब ना ठाओ ना कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात, अगर थारे तक आवाज जा रही तो काम की सुनो। मतलब थारी फीस तो भरी हमने, तुम्हें गांव के ग्राउंड में रेस लगवाई हमने, थारा पेट भरने खातर अन्न पैदा करें हम, और काम की बात है थारी तनख्वाह का पैसा भी देवे हम। और जब नंबर आवे इन बिल्डरों का तो हमारे सामने लड़ लेकर खड़े हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या भाई? अरे रुको, एक ही तो बात रह रही है, सरकार तुम्हें तनख्वाह तो देती होगी, एले तनख्वाह की जिम्मेदारी हमारी छोड़ दो काम को। हमारी समझ में नहीं आ रहा बात। एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया, 200 साल गुलाम रहा यह देश, 7,32,000 लोग फांसी के फंदे में चढ़े जब देश आजाद हुआ। ऐसे ही हो, व्हाट्सएप पे देश आजाद नहीं होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख के भेज दिया। मजाक बना रखी, गांव में जावे लड़ ले लेके 8 लाख 7 लाख पुलिस वाले पूरे उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ जनसंख्या है भाई, रहा नहीं पाने का कहाँ गए? 8-7 लाख 22 करोड़ का सामना करने की कोशिश न करें। अरे ये किसान मजदूर है, सहयोग तो मिल रहा है, तो हम तो हेलोटे रहेंगे ना, कह दो हम तो दो जोड़ी कपड़े लाए। आप हमारी तैयार रहोगे तो कोई हमें जो नहीं, आप डरने की बाबा शासन मिलेगी उम्मीदी। बाबा 200 रुपए की तो धोती आवे मेरी, और 100 रुपए का चिलमर यही पड़े रहेंगे, हमें कहाँ से पता है? बदमाशी भी है तो तब है, और जब विधायक जी भी ला रहे हैं फिर कहाँ जब हमारा नंबर होगा इनका भी सहारा पकड़ो तुम्हारा भाई। सभी इस बात के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से हम कह रहे हैं, इस पंचायत में पंच माने परमेश्वर और आयत माने अदालत। नुके जो पंचों की अदालत में झूठ बोलता हो उसका नाश हो जा, और जो अदालत में सच बोलता हो उसका भी हो जा भाई। अदालत में झूठ बोलना करो और पंचों में सच बोलना करो। हम कह रहे भाई, यो डंपिंग ग्राउंड जब तक नहीं बने, जब तक हमें सम्मान के साथ सरकार वार्ता नहीं करती। अगर तुम ये चाहोगे कि डंपिंग ग्राउंड की तो बड़ी बात है, अगली बार में इसमें यहाँ से डंगर बांधेंगे भाई 100 की 100%। अपने अपने गांव में जितने आवारा बिजार फिर रहे उन्हें सबको ट्रोलियों में लाद लाद के लाओ, और एक दो उनके लाल अपनी गह लाओ, और यहीं बैठेगा हम भी भाई झोपड़ी यहीं गिरेंगे जब तक नहीं जावे, जब तक इसका समाधान। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। समिति ने ये निर्णय लिया कि यदि आने वाली 21 तारीख तक शासन प्रशासन के लोग इसका समाधान नहीं करते तो 21 तारीख में महापंचायत होगी इसी डंपिंग ग्राउंड के विरोध में। भाई सुन लो, 21 तारीख नोट कर ले सब। उस दिन गांव में जो खराब ट्रैक्टर है वो भी न रहे, वो भी बढ़िया ट्रैक्टर के पीछे बांध कर गांव में लाना, यहाँ इसी धरने पर लाना। कोई भी बालक, कोई भी महिला, कोई भी आदमी उस दिन गांवों में न रहे। ये सब ध्यान से सुन ले। आने वाली 21 तारीख से पहले यदि समाधान नहीं होता तो 21 तारीख को इसी स्थान पे डंपिंग ग्राउंड के विरोध में महापंचायत रखी गई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धरना चलता रहेगा जब तक डंपिंग ग्राउंड का समाधान नहीं हो। अपने आप को जोड़ता हूँ, संबद्ध करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो डंपिंग ग्राउंड है जो यहाँ बन रहा है, ये हमारी कोई आज की लड़ाई नहीं है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, दूसरे प्रशासन के लोग जो ये कहते हैं
कि यहाँ कई बार ये बात चल रही है कि यहाँ के लोग चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग नहीं चाहते तो वो जमीन न देते डंपिंग ग्राउंड को। उन्होंने जानबूझ करके जमीन दी है। साथियों, यहाँ पंचायत है, पंचायत में साफ बात कहनी चाहिए। मैं अपने मन से साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। हमारे किसानों को, हमारे जिनकी जमीन थी उनको 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग रहे होंगे, जिन्हें बहका करके, जिन्हें फुसला करके, और चाहे किसी परिस्थिति में जो बिल्डर्स होते हैं उन्होंने लालच दे करके किसी तरीके से जमीन उनसे ली, और जब जमीन उनसे ली उन्होंने जानबूझ करके जमीन प्रशासन को दी है। और ऐसी स्थिति में अगर वो 4, 6, 10 लोग गुमराह हो जाए तो मैं समझता हूँ जिसे बार बार साझा 84 कहा जा रहा है, जिसके साथ साथ 12 गांव निर्माणों के भी जोड़े जा रहे हैं, और जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ उद्वेलित भी हैं, क्योंकि चाहे वो रिश्तेदारी की वजह से हो, चाहे वो इंसानियत का तकाजा हो, चाहे कुछ और दूसरी बात हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम उन लोगों के, गुमराह हुए हुए लोगों को ही मुद्दा मान करके ये सारे लोग चुप बैठ जाएं? और वास्तविकता है कि ये हमारी लड़ाई तो है ही है। जो हमारे बच्चे हैं, अभी अबोध हैं, या जो अभी आगे पैदा होंगे, जब कभी अगर हम यहाँ सफल हो गए इन्हीं कारणों से, जैसा कि मुझे लगता है कि हम होंगे नहीं, तो फिर आने वाली पीढ़ी भी, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो भी हमसे पूछेगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे। किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर संगठन, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस धरने में आए हुए दूर दराज से किसान संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्र 84 से आए हुए बुजुर्ग, नारी शक्ति, मैं सभी को नमन करता हूं कि आज गालन गांव में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में ये जो महापंचायत का ऐलान किया गया है, ये महापंचायत आज की महापंचायत नहीं है। कई साल से इसी तरह डंपिंग ग्राउंड के विरोध में गांव गालन, लाखन और क्षेत्र के सभी व्यक्ति इसमें प्रयासरत रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ गालन गांव की जो हमारी नारी शक्ति है, इनका भरपूर समर्थन है। इनके लिए एक बार तालियां टिकट घाट से इनका स्वागत करें कि जो अपने काम को छोड़ करके हमारे बीच यहाँ धरने पर बैठी है। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय असलम चौधरी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय बार बार निकाल करके हमारे धरने को सफल बनाने की कृपा करी है। और उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से ये जो डंपिंग ग्राउंड है किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें यहाँ अपना खून बहाना पड़े, चाहे जो शासन प्रशासन की मंशा हो, हम यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। जब एक महिला अपने घर के सामने 1 किलो कूड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हम पूरे क्षेत्र का कूड़ा यहाँ अपने बर्दाश्त कैसे कर ले अपने सीने पर। और प्रशासन, अभी तक हम देख रहे हैं कि अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। केवल हमारे जो पुलिस बंधु हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, यही है, इनसे तो कोई समाधान नहीं होने वाला। मेरा इनसे आग्रह है कि शासन प्रशासन को अवगत करा दें कि जब तक ये किसान संगठन, ये मजदूर, ये महिलाएं यहाँ शांति से बैठी हैं, तब तक ही शांति है। अगर जिस टाइम अशांति का रूप अपना लिया तो यहाँ शासन प्रशासन भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा, ये अवगत करा दें। और रही बात डंपिंग ग्राउंड की, तो डंपिंग ग्राउंड तो हम किसी भी कीमत पर अपने सीने पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। शासन प्रशासन से भी हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हमें धमकाया जा रहा है, हमारे जो गांव के युवा हैं उन पे FIR दर्ज करी जा रही है। 2 दिन पहले से
गांव में पीएससी छोड़ी जा रही है, पुलिस को छोड़ा जा रहा है कि इन्हें दहशत में वहां ना पहुंचे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये साटा 84 के क्षेत्र के शेर हैं, गीदड़ नहीं है कि किसी की गीदड़ धमकी से डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, जाएंगे कहां, यहीं रहेंगे। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, मैं इन्हीं बातों को दोबारा पुनः कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। भारतीय किसान मजदूर संगठन, भारतीय किसान मजदूर संगठन, अगर बात नहीं बनती है तो आंदोलन बड़ा होगा, धरना प्रदर्शन होगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, बड़ा तो होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। धरना तो पिछले 26 दिन से चल ही रहा है जी। आज ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में पंचायत हुई और इसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य प्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में इस डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया और एक सुर में तय हुई ये तारीख 21 तारीख को बड़ी महापंचायत होगी। हमारे पीछे भी कई अधिकारियों से वार्ता रही है, जैसे फ़ोन आते रहे लगातार, तो हमने भी उनसे कहा है कि आप भेजिए कोई सक्षम अधिकारी, वो डेमो करे और वो बताए देश में कहीं भी कोई इस तरह का सॉलिड वेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट की यूनिट आपकी लगी हो, सफल हुई हो। आज तक हिंदुस्तान में एक भी नहीं है, जो बार बार अधिकारी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और कोई बिजली का उत्पादन नहीं होना, कोई रोजगार नहीं मिलना है। ये सब सिर्फ एक बहाना है, किसी तरह शुरू हो जाए और जब शुरू हो जाएगा फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर मान लो मिल जाता है, अगर यहाँ के भविष्य यहाँ का लोगों का बन जाता है तो किस तरीके का कूड़े से काफी हानि होने वाली है? क्या मैसेज आएगा उस चीज से? देखिए, ये हिंदुस्तान का सबसे पॉल्यूटेड एरिया है, गाजियाबाद NCR का। नंबर 2 पे आया था कल, 4 दिन पहले नंबर 1 पे था। यहाँ वाटर पॉल्यूटेड है, पीने लायक नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब यहाँ कूड़ा और डालकर, क्योंकि ये नदी का किनारा है, नहर का किनारा है, तो नीचे वाटर भी इसका और एयर भी दोनों पॉल्यूशन बढ़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के यहाँ कैंसर मिलेगा, बीमारियां मिलेंगी, यहाँ रहने लायक वातावरण नहीं बचेगा। सच्चाई है। आप पंचायत को लेकर किसी अधिकारी से वार्तालाप? देखिए, अधिकारियों से वार्तालाप चल रही है। अधिकारी केवल अपना काम कर रहे हैं समझाने का, वो अपने तरीके से कि जो मेन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ को मुकदमे से डराया जाए, कुछ को हम समझा बुझाकर उनके मानसिक संतुलन को ठीक करने का कोशिश करें, लेकिन सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। शासन की नीयत को के अनुसार वो अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। संगठन को क्या लगता है? नहीं, संगठन को पूरा उम्मीद, हम लोग सफल होंगे पूरी से। पंचायत को लेके अगली बार जैसे आज माहौल बना और बैठने की व्यवस्था सही नहीं थी, तो क्या अगली बार जो पंचायत शासन ने पूरी ताकत लगाई है कि एक भी आदमी इस बैठक में ना पहुंचे। उसके बाद भी यहाँ सैकड़ों हजारों लोग पहुंचे हैं और क्षेत्र के सब मौजूद लोग पहुंचे, तो आप समझ लीजिए 21 की तारीख की जो महापंचायत है वो ऐतिहासिक होगी और वो बड़ा निर्णय कराएगी और सरकार को उसमें कोई बड़े चेहरे भी होंगे? निश्चित होंगे, क्षेत्र के सब बड़े चेहरे होंगे, बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, समिति तय करेगी। सबसे ये है कि आपकी अधिकारी से हर बार तीखी नोकझोंक हुई है, लेकिन अधिकारी इस ओर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऊपर से गाजियाबाद की मेयर और वहाँ के पार्षद भी आपको भला बुरा कह रहे हैं, उसके बावजूद आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देंगे? अधिकारियों से या मेयर से भला बुरा कहने से कुछ नहीं है। अभी जो ललित भाई ने कहा है, हमें अपनी जनता का, अपने आने वाली नस्लों का देखना है और यहाँ हम डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देने के, चाहे इसमें नगर आयुक्त हो, मेयर हो या DM हो, कोई भी हो, यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं बने। प्रशासन ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अरे वो तो चलता ही है। अभी कल परसों मैंने रैली निकाली, 2 थानों में मुकदमे दर्ज कर दिया, अभी कहीं नहीं। किसान मजदूर नेता का कहना है मुकदमे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी, किसी पर्सनल अधिकारी से आपकी कोई बात हुई हो, वार्तालाप उनसे हुई हो कि वो कुछ आश्वासन आपको दे रहे हो किसी मामले को लेकर कि इस तरीके से? यहीं धरने पर बैठकर SDM, तहसीलदार, CO से बात हुई थी। जो पूर्व के SDM थे, अब तो महिला SDM है धौला ने, उनसे वार्ता हुई थी। हमने उनसे भी सीधा सीधा कह दिया है डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, जब तक लिखित में नहीं होगा नहीं बनने देंगे। आज काफी संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं, महिलाएं भी जुटी हैं, किस तरीके से आंदोलन को देखते हैं कि आगे आने वाली 21 तारीख को किस तरीके का रुख रहने वाला है? आज तो जितने लोग थे, इससे 100 गुना लोग 21 तारीख को जो बड़े भाई ठाकुर साहब ने ऐलान किया है, पूरन सिंह जी ने, उससे 10 गुना लोग यहाँ आपको मिलेंगे। चूँकि शासन प्रशासन ने लोगों को धमकाने का काम किया था, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन्होंने धमकाने का काम किया, वो भय निकल गई और 100 गुना लोग आगे यहाँ अपने बाहर कसों के साथ मिलेंगे। अगर बात नहीं मानी जाती है तो किस तारीख को कहाँ पर ये धरना प्रदर्शन रहेगा, कहाँ पर ये महापंचायत रहेगी? महापंचायत चलते चलते अगर कोई नुमाइंदा नहीं आया बात करने, तो महापंचायत चलते चलते 1-2 घंटा इंतजार देख के, जो बड़े भाई पूरन सिंह जी ने कहा है, वो जो बस ट्रक जा रही है ना, ये वहाँ महापंचायत होगी। देखो, अगर सरकार की बात पूछनी तो सरकार की बात तो ऐसी है भाई
यो किसान ऐसा है, जब इसके खेत में कोई बीज लिकाड़ कम दे तो यो बीज भी बदल दे। मान लिया सरकार के दिमाग में बात हो, हम सरकार को भी बीज ही माने, अगर लिकाड़ कम आ रहा तो सरकार का तो मामला यो है कि अब बदली जाएगी। जैसा माहौल है कि आज देश में जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन चल रहे हैं, किसी भी बात को लेकर चल रहे हैं, सरकार का एक ही कार्य है कि वो कोई भी कार्य पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। किसी भी आंदोलन के अकॉर्डिंग सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें गलती सरकार की नहीं है जी, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने 76 साल में पहली बार ना तो हमने वोट दी विकास के नाम पे, ना दी हमने जवान के नाम पे। हमने पहली बार वोट इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे दी, इसलिए हमारी समस्याओं के समाधान पर सरकार का विचार नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि वोट तो हमने जिस हिसाब से दे दी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जिस देश का नौजवान, जिस देश का किसान, जिस देश का मजदूर जिस दिन सड़कों पर आ जा तो 200 साल से पैर जमाए अंग्रेजों को भागना पड़ा, ये तो 5-7 साल की सरकार है। महापंचायत को लेकर के जो आप बता रहे हैं, किस तारीख की महापंचायत होगी, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह की पंचायत होगी? वो तो भाई महापंचायत है, मान लिया हम तो कह रहे 2 लाख आदमी आ जाए, और हमारी तो ऐसी आदत है 2 भी आओगे जब भी आओगे हम तो आवेंगे। बाकी हमारा तो आह्वान है, जो डंपिंग ग्राउंड अगर यहाँ बन गया तो इस क्षेत्र का युवा तो जागा ही जागा, इस देश का एक ऐसी नींव पड़ जाएगी। केरल हाई कोर्ट ने ये कहा इस डंपिंग ग्राउंड के मामले में कि रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बना के इसकी निगरानी समिति बनाई जा। आप लगाओ, एक डंपिंग ग्राउंड पे भी रिटायर्ड जजों की समिति यदि बनाने के लिए कोर्ट कह रहा तो ये कितनी खतरनाक चीज़ होगी। सरकार और यहाँ के बैठे हुए नुमाइंदे लोगों को गलत भ्रमित कराएं कि इससे बिजली बनेगी। बिजली बनने की प्रक्रिया ऐसे नहीं कि आज कूड़ा आया आज बिजली बन गई। बिजली बनने की यदि प्रक्रिया भी है तो वो 1 महीने में 10 दिन में शुरू हो गई, इतना वो कूड़ा यहीं रहेगा, और यहाँ से चील कव्वे और कुत्ते हजारों की संख्या में यहाँ रह करेंगे, और वो लोगों के यहाँ से उठा के कूड़ा करकट लोगों के घरों में चूल्हों वगैरह करेंगे। किस बात पर आप यकीन नहीं कर पा रहे सरकार को लेकर के कि नौकरी की बात करती है कि डंपिंग ग्राउंड बनेगा या बिजली का ऊर्जा उत्पादन बनेगा तो वहाँ नौकरी दी जाएगी, क्यों किसको लेकर के आप लोग यकीन नहीं कर पा रहे? हम तो किसी बात पर भी यकीन नहीं करते। कोई रीजन तो होगा। रीजन ये, अच्छा सुनो भाई, रीजन एक बात का है कि सरकार ने पहले कहा कि भाई ये डंपिंग ग्राउंड जो है इसमें गाजियाबाद का कूड़ा आवेगा, लेकिन सरकार के अधिकारी ये कह रहे कि इसमें मेरठ तक का भी कूड़ा आवेगा। मान ले वो झूठ ही नहीं बोल रहे, हम किस बात पे यकीन कर ले भाई? आज तो वो कह रहे थे बिजली बनेगी, जरूरी है बिजली बने। सरकार ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे आगे कहीं, सरकार ने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मिल गई कहीं, तो हम क्यों यकीन कर ले बेमतलब की बात पर इससे बिजली बनेगी? इन्होंने यहाँ से बिजली ना बना के और ये कूड़े का ही ढेर रखा तो हमें तो फांसी आ जाएगी, मरेंगे नहीं हम। इसलिए सरकारों को समझ लेना चाहिए कि बकाने से इस देश के किसानों का, मजदूरों का काम नहीं चलेगा, वास्तविकता में काम करना पड़ेगा। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले हम इस पे अब बाउंड्री करेंगे, उसके बाद जो भी प्लान जो भी कुछ होगा उसके बाद होगा। तो क्या आप सरकार को बाउंड्री, शासन प्रशासन को बाउंड्री करने देंगे? नहीं, क्यों देंगे बाउंड्री? कौन बढ़न भी देंगे? बाउंड्री की तो बहुत दूर की बात है, ईंट नहीं लगने दें, और जो सरकार ईंट लगाने की कोशिश करेगी आमने सामने की होगी भाई। एक सवाल आपसे यहाँ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के काफ़ी सारे नेता हैं, तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन नेताओं को सरकार की गोद में बैठना चाहिए या भारतीय जनता की गोद में बैठना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो आज परेशान किसान हैं, मजदूर हैं और यहाँ की जो निवासी हैं वो परेशान हैं, उनके साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, जबकि वोट भी इन लोगों से मांग रहे हैं वो? हर गांव के प्राइमरी स्कूल में लगा है बूथ, दिल्ली में नहीं लगता बीजेपी के कार्यालय पे, और जब हर गांव के प्राइमरी स्कूल में बूथ लगा है तो भाई उस बूथ के उस यूथ के लड़ा रहेगा तो जहन बचेगी, बनागा नहीं, नंबर नहीं आवेगा कहीं। कई बार अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई है इस मामले में बात करने के लेकर, गाजियाबाद के भी अधिकारी उसमें शामिल हैं, यहाँ के भी अधिकारी शामिल हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आने वाली 21 तारीख को क्या किस तरीके का रहने वाला है आंदोलन, किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ सकता है? देखो भाई, सरकार के नुमाइंदे हैं ये, शासन प्रशासन के लोग, इनका सीधा सा मामला जिसकी खावांगे उसकी बजा। अब फिलहाल ये बीजेपी की खैर है तो उनकी बजाय रहे, अब नोक झोंक तो ये डराव है, मान लिया इनका तो दिमाग है, इन्हें डराओ धमकाओ, इन पर मुकदमे लगाओ। मान लिया मुकदमे ऐसे, हम तो उन क्रांतिकारियों की औलाद है जिन्होंने फांसी के फंदे चुमे, फांसी खाई, ऐसे मुकदमे तो कहाँ डर रहे हम? मुकदमे तो हमारा कहना, हम तो चाहे सब पर ना लगा के हमारे पर लगा ले, ललित राणा जी पर लगा ले, बेचारों पर इन पर लगा भी नहीं, आज लो हम तो फिर भी हो